नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, अभी अभी जन सुराज के नेता चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे थे, बाहर निकले हैं। आइए फिर इन्हीं से जानते हैं ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिर से आप लोगों को यहां पर आना पड़ा। जिस तरह से सरकार अपने सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके आचार संहिता के खिलाफ कई तरह के काम कर रही है, हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उसके विरुद्ध एक ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में हमने वो सारी बातें बताई हैं, उदाहरण के साथ, उसके एग्जाम्पल देने के साथ, उसके सबूत के साथ कि किस तरह से सरकारी तंत्र अपनी ताकत का मिसयूज़ कर रही है और गलत इस्तेमाल करके वोटर्स को डराने धमकाने का काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। उसमें हमने पीर बहौर थाने में हमारे दो जो कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ, सिवान में डॉक्टर शाहनवाज़ आलम हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से पुलिस ने आकर डराने धमकाने का काम किया है। पटना में ही हमारे एक सचिव हैं रवि नारायण, उनके घर पे जिस तरह से पुलिस ने आकर डराने धमकाने का काम किया है और पूरे दल बल के साथ वो आती है बिना किसी सबूत के जनसुराजियों को डराने का काम कर रही है। और ये सरकारी तंत्र जानबूझकर कर रही है। उसी तरह से बांकेपुर विधानसभा में जितने भी व्यवसायी हैं उन सब में के यहाँ जहाँ जहाँ उनको लगता है कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा हुई और लोगों ने समर्थन दिया, उस जगह पर जाकर ये उन व्यवसायियों को आईटी रेड और जीएसटी रेड और इस तरह की चीज़ों का धमकी दे रहे हैं। ये बिल्कुल आचार संहिता के खिलाफ है और सरकार इसमें पूरी तरह से लिप्त है। इसके खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयोग क्या संज्ञान लेता है, इसके लिए हमने उनसे लेकिन आप लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें और क्या कुछ आप लोगों ने लिखा है, किन किन बातों को और जिक्र किया है? आपको याद होगा 3-4 दिन पहले हमने उनको एक ज्ञापन दिया था जिसमें लिखा था कि हमारे खिलाफ, जनसुराज के खिलाफ जिस तरह के भ्रामक और असत्य पोस्टर्स पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं, उससे कंटिन्यू करते हुए हमने एक और पोस्टर के बारे में उनको जानकारी दी है। आज दी है उसकी जानकारी? आज दी क्या है वो पोस्टर? वो पोस्टर हम आपको दिखा सकते हैं। पोस्टर जरा दिखाएं। पोस्टर यहाँ है जी। और वो बिल्कुल जाति और धर्म से रिलेटेड एक गलत नियत से किया हुआ प्रचार है। क्या लिखा हुआ है इस पोस्टर में? कट्टर हिंदू हम हैं, नहीं तो हमको काट दिया जाता, अपना मत भगवा को दे, यही पोस्टर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, साफ साफ देखिए कि क्या कुछ लिखा हुआ है। वोट भी भगवा को ही जाएगा। ये बिल्कुल आचार संहिता इसकी भी शिकायत आप लोगों ने इसके भी अंदर खिलाफ में हमने करते हैं। शिकायत दी है और इसकी कॉपी भी हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी है। इसके अलावा जो अंतिम बात है हमारे ज्ञापन में वो ये कि यहाँ पर लगभग 201 विधायक, 40 सांसद, 30 पार्षद और पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक, सब लोग बांकेपुर विधानसभा में एक मधुमक्खियों की तरह छा गए हैं। और वो अगर अकेले आते तो कोई बात नहीं थी, हर किसी के साथ आप जानती हैं कि 2, 3, 4 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इतने सारे सुरक्षा कर्मियों को लेकर वो वहाँ बांकेपुर एरिया में जाकर ये वोटरों को डराने का और धमकाने, डरा रहे हैं वोटर। बिल्कुल, और डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। इससे पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। इसके खिलाफ हमने शिकायत जो आरोप आप उन पर लगा रहे हैं वही आरोप ये लोग आप पर भी लगा रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि जनसुराज वाले आते हैं और गाली गलौज करके जाते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो क्या उनके पास इसका कोई सबूत है? जिनको वो आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने गाली गलौज किया है, उनका एक भी तस्वीर, एक भी वीडियो आपने लिया? आपके पास क्या सबूत है? आप तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है तो दिखा दीजिए। हाँ, दिखा दीजिए। हम अपने कार्यकर्ताओं, हमने तो सबूत के सामने साथ पेश किया है ना। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत हो तो दिखाइए, हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और अगर हमारे कार्यकर्ता निकले तो हम एक्शन लीजिएगा, एक्शन लेंगे, माफी भी मांगिएगा, सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले वो सबूत तो दें।
पहले वो सबूत दे, लेकिन आपने देखा होगा कि बीते दिन बीजेपी वाले भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे जी हाँ। और शिकायत कर दी है प्रशांत जी। किशोर की, चुनावी खर्च पर सवाल खड़े किए। हमने तो उन पे ये पानी की तरह, लेकिन आप लोग पैसा बहा रहे हैं। पानी की तरह तो वो पैसा बहा रहे हैं, ये इल्जाम आप लोगों पर लगा। हमारे तरफ जो उनके इल्जाम पास लगा भी रहे सबूत हैं, है? उनके पास क्या सबूत है, जरा दिखाएं। जो वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या सबूत है उनके पास, जरा वो दिखा दें। और ये साथ साथ ये भी बता दें कि उन्होंने अब तक कितना खर्च किया है। उन्होंने अपने उम्मीदवार और अपने प्रचार प्रसार पर जो खर्च किया है उसका ब्यौरा भी दे दें, फिर हमसे ब्यौरा मांगे। यानी कि क्या लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है बांकीपुर में? कभी आप आते हैं चुनाव आयोग के दफ्तर, कभी बीजेपी वाले दौड़े दौड़े आते हैं, चल क्या रहा है? बात बहुत सिंपल है। शुरुआत पहली बार तो शुरुआत और शुरुआत में आपको याद होगा बीजेपी ने बार बार ये संकेत दिया कि उनकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल से है, और अब इतने खुलकर वो हमसे डर कर इतनी बार तरह तरह के प्रलाप कर रहे हैं, तरह तरह के पोस्टर्स लगा रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पर। और वो खुद आकर, वो सत्ता में हैं और वो खुद आकर जनसुराज के खिलाफ निर्वाचन आयोग से निर्वाचन पदाधिकारी से मिल रहे हैं। इसका सीधा साधा मतलब है वो अब अपनी लड़ाई सीधी जनसुराज से देख रहे हैं और जनसुराज से डर कर वो कांप रहे हैं और तरह तरह से अपने डर को छुपाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। डर को छुपाना चाह रहे हैं। लगातार टूट भी हो रही है जनसुराज में। कोई टूट नहीं है। आपने कहा ना जी कि भाई आज तक भारतीय जनता पार्टी हाँ। के खिलाफ लोग आते थे चुनाव आयोग में। बिल्कुल बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी किसी के खिलाफ किसी खिलाफ पहली बार आ रहा है। हाँ। तो आप लोग ऐसा काम कीजिएगा तो आना बात पड़ेगा। कि जो उनके पास तथ्य है हाँ। उन्होंने चुनाव आयोग को दिया है। हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग उनका है, हाँ। सरकार उनका है, सीबीआई ईडी उनका है। जांच करवा ले, दोषी होंगे तो प्रशांत किशोर हम सब लोग सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। सजा भुगतने को तैयार हैं। नहीं तो झूठा आरोप लगाने वाले वो मक्कार हैं, झूठे हैं। हाँ। दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपगंडा करती है, उसी पर आधारित रहती है। उसी पर राजनीति आधारित है। क्या लग रहा है मुसलमान किधर इस बार? मुसलमान की बात मत कीजिए। मुसलमान, हिंदू, अगड़ा पिछड़ा, जी। दलित हाँ। सभी खड़ा हो गया है और जन बल के आगे सारा बल समाप्त हो जाता है। आप 3 तारीख को देखेंगे कि बांकीपुर की जनता वो अपना निर्णय देगी और ऐतिहासिक देगी, जहां से बिहार में एक नया सूरज निकलेगा, नया आफ्ताब निकलेगा, नई राजनीति की पारी स्टार्ट की जाएगी और नया बिहार की कामना किया जाएगा। क्या लग रहा है, सब क्या दिखा रहा है, बांकीपुर में क्या हो रहा है? प्रेजेंट भाजपा का जो लीडरशिप है और भारतीय जनता पार्टी है, आप शुरू से देखे हैं कि इन्हें सुचिता से कोई मतलब नहीं है। ये हर एक तरह के हथकंडे अपनाते हैं और कई हथकंडे। बांकीपुर में क्या इस बार? बांकीपुर में जनसुराज का सपोर्ट, जनाधार इतना बढ़ गया है कि वो बौखला गए हैं और इसी से उन्होंने अपने हर एक मंत्री, हर एक एमपी, हर एक एमएलए, हर एक पार्षद को उन्होंने बूथों पर लगा दिया है। लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो अपने बॉडीगार्ड के साथ जाते हैं और हमारे। क्या ये प्रशांत किशोर का डर है? निश्चित डर है। हमारा जनधार जिस तरह से बढ़ रहा है, प्रशांत किशोर का बीजेपी घबरा गई है। काफी घबरा गई, बीजेपी काफी घबरा गई है। हाँ। वो उसको लगता है कि ये लोग लगता है कि निश्चित तौर पर जीत के एकदम करीब हैं, जीत ही जाएंगे, इसीलिए वो इस तरह का हथकंडे अपना रहे हैं। इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो हमने आपको सीधी तस्वीरें चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की दिखाई है। आपने देखा है कि जनसुराज के नेता बाहर आए थे, अंदर जाकर ज्ञापन भी सौंपा है और ज्ञापन में क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।